चलिए जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत में सिंधु सभ्यता में जितना भी सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है, वह पाकिस्तान के बारे में जो प्रमुख प्रमुख जगह है, प्रमुख जगह के बारे में पढ़ाएंगे। ज़्यादा फालतू की जरूरत नहीं है, बस आप सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं भारत में सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ से? गुजरात। गुजरात का जो है, देखिए उस समय गुजरात जो था लगभग ऐसा था, ठीक है। गुजरात में कुछ कुछ प्रमुख भारत का जो पार्ट है हम लोग इधर देखते हैं। यह जो पार्ट है, यह इतना पार्ट, यह जो पार्ट है, यह है टोटल आपका क्या है? गुजरात। पूरे भारत के मैप के नक्शा में ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का जो नाम है वो है धोलावीरा। धोलावीरा। उसके बाद यहाँ पे जो एक जगह है, इस जगह का नाम है सुतकोटदा। सुतकोटदा। यहाँ पर जो जगह है उसका नाम है सुतकोटदा। यहाँ पर जो जगह है, इस जगह का नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जगह जो था वह लोथल था। और यहाँ पर जो जगह है जिसका नाम है रंगपुर। अब इनके बारे में हम एक एक करके आपको पढ़ाते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो था वह धोलावीरा था। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर जो था वो कौन था? धोलावीरा। यानी गुजरात में 4 जगह जो थे बहुत ही क्या थे? मशहूर थे उस समय सिंधु समय। धोलावीरा, सूतकोटदा, रंगपुर, लोथल, ठीक है। इस सब जगह कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर जो था वह था आपका धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा क्या था? सबसे बड़ा शहर। ये क्या था? इसको हम लोग लिख लेंगे सबसे बड़ा शहर। धोलावीरा क्या था? सबसे बड़ा शहर। अब देखते हैं सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुरकोटदा, सुरकोटदा के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सुरकोटदा में क्या मिला? तो घोड़ा का कंकाल यहाँ जो मिला वह मिला घोड़ा का कंकाल। सुरकोटदा में क्या मिला? घोड़ा का कंकाल। सुरकोटदा में क्या मिला? घोड़ा का कंकाल। याद रखिएगा। कलश समाधान, कलश समाधान। अभी कलश समाधान है क्या? तो हिंदू परंपराओं के अनुसार जब हम अपने यहाँ जो मृत्यु होती है उनके लाशों को जलाते हैं तो उनका जो चिता का जो राख होता है उसे कलश में लेकर किसी नदी उदी में हम लोग क्या करते हैं? परिवह करते हैं। तो यानी बोल सकते हैं कि उस समय लाशों के अस्थियों को कलश में बहाया जाता था। लाशों के अस्थियों को कलश के साथ परिवह किया जाता था। परिवह किया जाता था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का अगर सबसे बड़ा शहर के रूप में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर धोलावीरा। भारत में सूतकोटदा से क्या मिला? घोड़ा का कंकाल कहाँ पे मिला? तो सूतकोटदा में। कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? सूतकोटदा। तो हम लोग 2 गो देख लिए, सूतकोटदा देख लिए, धोलावीरा देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रंगपुर। कहाँ चल के आ जाते हैं? रंगपुर में। रंगपुर में क्या मिला? तो धान की भूसी। रंगपुर में क्या मिला? धान की भूसी। अब हम लोग आ जाते हैं रंगपुर।
ठीक है। तो रंगपुर में क्या मिला, धान की भूसी। ये सब छोटा छोटा था, इसलिए बस इतना है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका, हम पहले ही बताए थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोथल। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोथल। तो लोथल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि धोलावीरा क्या था, सबसे बड़ा शहर। सुटगुप्ता में क्या मिला, घोड़ा के कंकाल और कलश समाधान। रंगपुर में क्या मिला, धान की भूसी। अब हम लोग पढ़ेंगे लोथल। लोथल क्या पढ़ेंगे, लोथल। यहाँ बंदरगाह था। लोथल जो था यह बंदरगाह था। ठीक है। और लोथल कहाँ पे है बाबू, वह है गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। अब लोथल तो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जगह, पहले बोले सबसे प्रसिद्ध। लोथल जो था पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध। ये कहाँ है, किस नदी पे है, तो भोगवा नदी के तट पे। भोगवा नदी के तट पर लोथल जो है कहाँ है, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है। और यह सी पोर्ट, सी पोर्ट था, यानी इसे कहे तो बंदर गाह। क्या था, बंदरगाह। यहां से और क्या मिलते हैं, व्यापार के साक्ष्य। व्यापार के साक्ष्य यानी लोथल जो जगह था वहां से व्यापार हुआ करती थी। ठीक है। तो व्यापार के साक्ष्य का पता कैसे चलता है कि यहाँ से व्यापार हुआ करती थी, तो ईरान का मोहर मिला। ठीक है। ईरान का मोहर, कहाँ का मोहर मिला, ईरान का मोहर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए लोथल सबसे प्रसिद्ध जगह, वहाँ सी पोर्ट है यानी बंदरगाह भी है। तो वहाँ अगर ईरान का मोहर मिला तो कह सकते हैं कि व्यापार उपार होता होगा। अब वहाँ की चीज यहाँ पे आती होगी तो ईरान का मोहर मार के यहाँ से, भारत की चीजें जब वहाँ जाती है तो यहाँ से मोहर मार के जाती होगी। ठीक है। ईरान का मोहर मिला, लेकिन उस समय ईरान का जो नाम था वह था फारस। उस समय ईरान का नाम क्या था, फारस। तो कभी कभी आपको देगा कि ईरान का मोहर कहाँ मिला, तो लिखेंगे लोथल। या कभी दे देगा कि फारस का मोहर कहाँ मिला, तो लिखेंगे लोथल। ठीक है। अब देखिए यहाँ, और ये फेमस किस लिए था, तो घर के दरवाजे जो थे, घर के दरवाजे जो थे सभी सड़क पर खुलते थे। सभी सड़क पर खुलते थे, खुलते थे। अब देखिए सड़क पर खुलने का दो कारण, क्यों खुलता था। सबसे पहला, ये व्यापारी इलाका था। अगर किसी गली उली में घूमता तो पहले बैल उलगाड़ी ये सब आती थी, तो उसको जाने आने में क्या होता, दिक्कत होता व्यापार करने में। तो अगर डायरेक्ट सड़क पे रहेगा, कोई भी गाड़ी आएगी डायरेक्ट सामान ला दो भेज दो। यही कारण था कि उस समय के जो लोग थे अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता था, मुख्य दरवाजा उसको कहाँ रखते थे, सड़क पर। क्यों क्यों रखते थे, क्योंकि यह व्यापारी एरिया था, क्योंकि बिजनेसी एरिया था। बिजनेसी एरिया, अब बिजनेसी एरिया जहाँ रहेगा, अगर हम अपने घर का दरवाजा किसी कोली में कर देंगे तो वहां से सामान को लाने और ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। और डायरेक्ट मुख्य सड़क पर होगा तो हम बहुत आसानी से उसे ले जा सकते हैं। अब देखिए और क्या मिला लोथल में। ठीक है। लोथल में क्या थे, हर तरह के आदमियों का अंतिम संस्कार होता था। हर तरह से आदमियों का अंतिम संस्कार होते थे, हर तरह। यानी अंतिम संस्कार जो होता था, अंतिम संस्कार यानी मरने के बाद जो हम करते हैं वो ये जलाते हैं, तो हर तरह का था, हर तरह। यानी कहने का मतलब कि दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था। ठीक है, जलाया भी जाता था। ठीक है। अब देखिए और क्या होता था, यहाँ सती प्रथा होती थी। सती प्रथा होती थी यानी कुछ कुछ साक्ष्य हैं कि यहाँ पर सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब कि इसका पति मर जाता है, उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी उसमें क्या कर देती है, जिंदा जल जाती उसी को। लेकिन बहुत कम सती प्रथा था, लेकिन बहुत ही कम, उस समय बहुत ही कम थे। सती प्रथा तो थी लेकिन बहुत ही क्या थे, कम थे। जिसे हम लोग सती प्रथा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
वह नाम है युगल समाधान। युगल समाधान, याद रखिएगा। सती प्रथा का दूसरा नाम क्या था? युगल समाधान। अब देखिए, फारस का जो मोहर मिला, फारस का जो मोहर मिला, यह सिद्ध करता था कि जो भी व्यापार होते थे वह उस समय विदेशी व्यापार होते थे। ठीक है, फारस का जो मोहर मिला वह सिद्ध करता है कि विदेशी व्यापार होते थे। ठीक है, ठीक है, तो इतना पढ़ा दिए। अब इसको हम एक बार क्वेश्चन वाइज थोड़ा सा आपको पीछे वाला जो है वो हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि हाथी का कपाल कहाँ मिला, ठीक है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि हाथी का कपाल हड़प्पा में मिला था, लेकिन हाथी का दांत जो था वह कहाँ मिले थे? लोथल में। यही याद रखना है कि हाथी का कपाल जो है, हाथी का कपाल मिला कहाँ? हड़प्पा। और हाथी का कपाल मिला कहाँ? हड़प्पा। और हाथी का दांत कहाँ मिला? वह मिला लोथल। लोथल, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में, और लोथल कहाँ है? वो है भारत के गुजरात में। ठीक है, ये याद रखिए। घोड़े का साँच कहाँ से मिलता है? यानी घोड़े का साँच, यानी घोड़े का साँच की घोड़ा उस समय होता था। तो घोड़ा का कंकाल पहली बार कहाँ मिला? सूतकोटदा में। तो कंकाल कहाँ से आया होगा? यानी घोड़ा होगा। तो ये हो जाएगा सूतकोटदा। सूतकोटदा। धान की भूसी कहाँ से मिली? धान की भूसी। अगर धान की भूसी मिली तो वहां चावल भी मिली होगी। धान की भूसी, या लिख सकते हैं चावल कहाँ मिली? तो रंगपुर। रंगपुर, लेकिन ठीक है, रंगपुर। चलिए, श्रमिक आवास, ठीक है, श्रमिक, श्रमिक आवास यानी श्रमिकों के लिए रहने का, ठीक है। श्रमिक आवास सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस लिए की कहाँ पे था? हड़प्पा में। कहाँ था? हड़प्पा में श्रमिक आवास होते थे। अन्नागार, अन्नागार कहाँ का प्रसिद्ध था? तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। अन्नागार जो था वो कहाँ था? मोहनजोदड़ो। अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़े, अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा जगह कौन सा था, ठीक है, सबसे बड़ा अगर जगह या शहर पूछ दे कि सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सबसे बड़ा शहर अगर पूछे, सबसे बड़ा शहर अगर पूछे तब तो धौलावीरा होगा, धौलावीरा। लेकिन सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, सबसे बड़ा आपसे स्थल पूछते तो वह धौलावीरा नहीं होगा। आपको हरियाणा जब हम पढ़ाएंगे, ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो स्थल जो होगा वो राखी गढ़ी था। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। लेकिन दोनों में अंतर है, बड़ा है लेकिन इस शहर है, पूरा सिटी बड़ा है। स्थल यानी स्थल मतलब हो गया खास प्लेस, स्थल मतलब हो गया खास प्लेस, ठीक है। और शहर, शहर में बहुत सारे आ जाते हैं, और ये एक जगह के नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है राखी गढ़ी, जो सबसे बड़ा था। अब देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था वो शहर थे। अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहने वाले लोग कैसे लोग थे, तो शहरी लोग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में रहने वाले जो लोग थे वह शहरी लोग थे। देखिए, हाथी का कपाल कहाँ से मिला? हड़प्पा पाकिस्तान। हाथी का दांत कहाँ से मिला? लोथल भारत गुजरात।
घोड़े का साज कहाँ से मिलता है? सूतकोटदा। धान की भूसी या चावल रंगपुर। श्रमिक आवास के साज कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा। अन्नागार मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। सबसे बड़ा शहर धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो इससे आगे की कहानी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। कल जो है पूरा हम सिंधु सभ्यता नहीं होगा तो खत्म ही करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या पढ़ लेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए, उसके बाद फिर वैदिक काल, फिर ये सब बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में है। ठीक है, मुगल उगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर को थोड़ा हो तो अपने दोस्तों यार में करके थोड़ा सा बढ़वाइए कि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।